आइए। राय जी, किस सोच में पड़ गए हैं आप? आगे बढ़िए ना। यहां से क्या ले चली? माताजी के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ की कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। छोड़िए। चिल्लाओ, जी भर कर चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। राय जी के गुनाह जाहिर हो गए तो वो पुलिस के डर से भाग गए। वो अपनी आधी जायदाद मुझे और आधी तुम्हें देने का वायदा कर गए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सारी जले लो। कैदी श्याम बाबू को रिहा कर दो। श्यामलाल को खुद ही रिहा करा सकती हो, मेरी बीवी बनकर। मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। पुलिस? अगर पुलिस खंडर का कोना कोना उखाड़ कर फेंक दे तो भी कैदी का पता नहीं मिलेगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम इसका टेस्ट लेंगे। दो कहेगा मैं इसको मारेगा, ऐसे फिर नहीं गुजर देगा। कंट्रोल, कंट्रोल। ओह वेरी सॉरी, तुम बिल्कुल अंधा है। हाँ बिल्कुल अंधा। अंधा का नाम क्या? प्रेम। माय माय माय। तुम रोते क्यों? लड़की नहीं मिलती। लड़की? लड़की लड़की नहीं, लकड़ी। मेरा मतलब है मेरी लकड़ी गुम हो गई है। आओ हम ढूंढेंगे लड़की। ढूंढो ढूंढो, अंधे प्रेम की लकड़ी लड़की है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। इसको सांप काटा है। सांप काटा है? कहाँ काटा? यहाँ काटा। नहीं नहीं यहाँ काटा। यहाँ काटा। कंट्रोल कंट्रोल। क्या बोल रहा है अंदर? अरे बोलता है सांप के जहर को कंट्रोल करो। कैसे?
हाथ पैर दबाओ, फूलों की सेज बिछाओ, मिठाई केक लाओ, नाचो गाओ। यप्पी! Darling, have a banana. Hello. You can't even. भगवान करे सबको इसी तरह सांप काटे। How is that? Everyone needs to be like everything. Eat everything, don't eat that. The camera's gone. The camera's gone. Give him some more. इसको सांप काटा हुआ अंधा है। अच्छा। Dixie darling. Yes, Lily darling. Oh, darling. किसी तरह अरे कब आए यार, इतने दिन कहाँ गायब थे? खड़ में ढूंढने की सब आशाएं गायब हो गई। अरे भाई आस के गांव वाले इसको खोद डाला और हल चला दिया। क्या कोई मिला था? नहीं कोई मिला। और राय जी चुपचाप देखते रहे। राय जी और मुक्ता न जाने कहाँ गायब हो गए और हवेली निहाल के सुपुर्द कर गए। निहाल था यहाँ? अरे निहाल तो 3 दिन में भाग गया यहाँ से। हवेली के भूत ने नहीं दिया, वो फिर अपने केबिन में चला गया। श्रीनाथ, अरे श्रीनाथ, राय जी भी तो गए थे आपके पीछे पीछे। हमारे डब्बे में सिर्फ मैं था, मुक्ता थी और भगवान था। भगवान जिसे धक्का देते हैं उसकी अक्ल तो ठिकाने आ जाती है, लेकिन जिसे धक्का देता है वो पागल हो जाता है। मुक्ता को सामने बिठाकर उससे पूछे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं रहता श्रीनाथ, यहाँ से चलो। लिली मेरा इंसान। तुम तो कहते हो यहाँ कोई नहीं रहता। चलो चलो निहाल से पूछ लेंगे। हवेली का भूत निहाल को केबिन में भी सोने नहीं देता, इसीलिए वो रोज रात को पार्टी देता है। आओ मेरे साथ आओ। तुम जिंदा हो? मुझे ट्रेन में से धक्का दिया गया, ये तुम जानते हो। अगर ये जानते हो तो तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि राय जी और मुक्ता कहाँ है। ये मैं नहीं जानता। मुक्ता के कहने से राय जी ने मुझे मैनेजर की नौकरी दे दी। फिर ना जाने दोनों कहाँ चले गए। हवेली दिया कौन जलाता है? तुम्हें कैसे मालूम? जैसे और सब बातें भी मालूम हो जाएंगी। श्रीनाथ, तुम बड़े बेवकूफ हो। मुक्ता तुमसे प्रेम नहीं करती, वो सिर्फ राय जी की रक्षा के लिए। तुम ये जानना चाहती थी कि तुम किस मतलब के लिए यहाँ आए। इसके बाद क्या हुआ ये तुम खुद ही अच्छी तरह जानते। थैंक यू निहाल। प्लीज डोंट मेंशन। एक मिनट, तुम ये जानते हो निहाल के आजकल दुनिया झूठ पर चल रही है, लेकिन जिस झूठ की गवाही देने से आत्मा इनकार कर दे, जिसको मानने से अक्ल और ईमान इनकार कर दे, उस झूठ पर चलना अपने आप को इंसान का बच्चा कहलाने से इनकार करना है।
चोरों की तरह किसी के मकान में घुसना जुर्म है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तुम्हारी। तुम पुलिस के चक्कर में पड़ो, इसमें शक है मुझे। हवेली का भूत भी तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। इसकी रिपोर्ट की थी तुमने? अब समझ गया हवेली का भूत बनकर कौन मेरा खाना पीना सोना हराम कर रहा था। कैदी के खुफिया कैदखाने का पता लगा लिया तुमने? कुछ दिन और तुम्हारी नजर नहीं आती तो जरूर पता लगा लेती। आज मैं अपने दिल की आवाज को रोक न सकी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आती। अब श्रीनाथ के लिए रोना फजूल है। ये अंगूठी एक मल्लाह दे गया है तुम्हारे लिए। श्रीनाथ ने उसे मरते वक्त दी थी। मेरी बीवी बनकर तुम अब भी कैदी को बचा सकती हो, या इस पिस्तौल की गोली तुम्हारे सीने के दर्द को हमेशा के लिए मिटा सकती है और तुम सीधी श्रीनाथ के पास पहुंच जाओगी। अगर श्रीनाथ जिंदा होते तो मैं कहती कि मुझे गोली मार दे, मगर मेरे सिवाय इस दुनिया में कैदी का हमदर्द। ओ श्रीनाथ, अरे वाह भाई वाह, तुम्हारे कहने से पुलिस खुफिया कैदखाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है और तुम यही बैठे हो। शाम हो रही है दीक्षित जी। हाँ। और अब मुत्तदिया जलाने आएगी। अरे वाह मिस्टर मजनू, लानत है ऐसे इस पर और तुम पर भी। अभी मरते मरते बचे हो मगर सर से भूत इश्क का नहीं गया। है? श्रीनाथ वो डायन है, वो डायन है, तुम्हारी जान ले लेगी। नाराज हो गए? माफ करना दीक्षित जी, मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। मगर सच पूछो तो राई के गायब हो जाने के बाद अब सिर्फ मुक्ता ही वो रोशनी है जो मुझे पिताजी की तलाश में राह दिखा सके। हवेली का चिराग उसी रोशनी का चिराग है। हवेली का चिराग उसी रोशनी का चिराग है। पागल है इनका। अपनी माताजी के सामने दीपक जलाने के लिए
अब तुम्हें हवेली में नहीं जाना पड़ेगा। अपने बाप दादा की हवेली में अब तुम उस दिन चिराग जलाओगी जिस दिन तुम मेरी बनकर मेरे साथ जिंदगी के मजे लूटोगी। माताजी के सामने तो मत कहो ऐसी बातें। बहुत माताजी कहोगी तो सच कहता हूँ, इस तस्वीर को वहीं दफन कर दूंगा जहाँ श्याम बाबू कैद है। कुछ दिन और सब्र करो निहाल, पिताजी का पता लगा, कन्यादान तो वही करेंगे ना। तुम्हें अपना दान अब खुद ही करना होगा। दान करने को अब कुछ नहीं रहा मेरे पास। दिल, प्रेम, मान, मर्यादा सब जलकर खाक चुके हैं। रह गई है ये मिट्टी। ये मिट्टी अगर श्रीनाथ के पिता को आजाद कर सकती है तो ले जाओ, जो चाहो सो बना लो इस मिट्टी का। माँ, तुम्हारे नाम से ये दीप जल रहा है। आसमान में श्रीनाथ के नाम से वो तारा चमक रहा है। तुम दोनों गवाह हो मेरे इस बलिदान के। माँ,